तिवारी सर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक टीचर, स्मार्ट लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं छात्रों के एक गंभीर समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं और उसका समाधान भी बताने जा रहा हूं। तो मैं एक लंबे टीचिंग करने के दौरान मैंने छात्रों की बहुत सी समस्याओं के बारे में जाना है, समझा है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी समस्या उभर करके मेरे सामने आई है, जिसका सामना आज के सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और उसको लेकर के सिर्फ स्टूडेंट्स ही परेशान नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं और टीचर भी परेशान है कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। तो आखिर वो समस्या क्या है? समस्या है याद करने पर भी उन्हें याद न रहना। तो आखिरकार अगर कोई विषय वस्तु छात्र अपने दिमाग में रख ही नहीं पाए तो फिर परीक्षा में लिखेंगे कैसे, और परीक्षा में लिखेंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं बताने जा रहा हूं कि छात्र आखिरकार करे क्या जिससे उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, परीक्षा में रिजल्ट अच्छा करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 5 उपाय बताने जा रहा हूं, जिसका अगर सभी स्टूडेंट्स अपनाते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, सिर्फ समझ लेने से और नॉलेज हो जाने से नहीं होगा, उनको अगर लागू करते हैं तो मेरा यह पक्का दावा है, पक्का विश्वास है कि उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा और उनकी यह शिकायत भी दूर हो जाएगी कि पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है। तो पहली उपाय ये है कि उन्हें समझना होगा कि पढ़ाई ही मेरी खुशी है। अर्थात जब भी वो पढ़ने बैठे तो यह सोच करके बैठे कि पढ़ना मेरी खुशी है, मैं अपने लिए पढ़ूंगा। ये कभी नहीं समझे कि पढ़ाई मेरे लिए बोझ है, मेरी मजबूरी है, किसी तरह उसे करना है और कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा सोच लाते हैं, अर्थात आप अपने पढ़ाई से अपने मन को भगाते हैं, तो आप हमेशा यह सोच करके पढ़ें कि मैं अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने बेहतर जीवन के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने करियर के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने भलाई के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा और फिर मैं अच्छा स्टूडेंट भी कहलाऊंगा और सभी लोगों से मुझे प्रशंसा भी मिलेगी। तो जब भी पढ़ें तो इस बात को ध्यान में रख कर पढ़ें कि उसमें आपको इंटरेस्ट आए, आपको पढ़ना अच्छा लगे, आप क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए, वो आपके अंदर जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप अच्छी पढ़ाई में अच्छे दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि आपका दिमाग, अर्थात मेरा माइंड मेरे पास है। अर्थात आप जब भी पढ़ने बैठे तो आपका संपूर्ण ध्यान, आपका दिमाग आपके पढ़ाई में हो, आपका दिमाग आपके पढ़ाई में व्यस्त हो, पूरी तरह से इंगेज हो जाए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ने बैठे तो आपका दिमाग बाजार में घूम रहा हो, आप कल दोस्तों के साथ क्या हुआ उसके विचारों में खो जाए, उनके ख्यालों में खो जाए, आप अभी 1 घंटे बाद क्या करना है वो विचार दिमाग में आने लगे, फिर बार बार ये मन में ना लाए कि हमसे तो याद ही नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का अगर सोच अपने में भरते हैं, मतलब आप पढ़ाई से दूर होते हैं। तो आप जब भी पढ़ने बैठे अपने को एकाग्रचित कर करके अपना पूरा अटेंशन, अपना ध्यान उसमें लगाते हुए पढ़ें। कहा जाता है कि मैं चला भगवान से मिलने, खो गया मेले में, न तो भगवान मिले पड़ गया झमेले में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं पढ़ने बैठा और मैं खो गया बाजार में, मेला में, पढ़ाई तो हुआ नहीं, समय भी बर्बाद और एनर्जी भी बर्बाद। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई पूर्ण रूप से समर्पित होकर कीजिए और ध्यान लगा कर कीजिए। अगर आपका माइंड आपके पढ़ाई में इंगेज होता है, व्यस्त होता है, और आप जो पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में समझ में आता है, तो समझ लीजिए कि आप पढ़ाई में अच्छी दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं।
आप जो भी पढ़ें उसमें जो महत्वपूर्ण वाक्य हो, जो महत्वपूर्ण शब्द हो, उनमें अंडरलाइन कर लीजिए, उनको अलग से लिख लीजिए और पढ़ते समय 2 बार 3 बार समझ समझ करके हल्के हल्के आवाज में बोल करके पढ़िए और फिर उसको ढक कर करके बिना देखे बोलने का कोशिश कीजिए, बिना देखे लिख लेने का कोशिश कीजिए। जहां आप अटक रहे हैं, जहां आपको याद नहीं आ रहा है, पहले तो माइंड पर जोर दीजिए, फिर भी अगर याद न आए तो उसे एक बार देख लीजिए, फिर दोहरा लीजिए। ये अगर काम करते हैं तो आप 50 से 60% सही पढ़ाई कर रहे हैं और आपका इसका रिजल्ट आने वाला समय में मिलने लगेगा। तीसरी बात है मेरी पहचान पूरा काम, अर्थात आप या अधिकांश छात्र यही सोचते हैं कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है कि 3 घंटा पढ़ना है कि 4 घंटा पढ़ना है कि 5 घंटा पढ़ना है, अर्थात अपने पढ़ाई को वे समय से जोड़ते हैं। नहीं, आप पढ़ाई के लिए कोई समय फिक्स मत कीजिए, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, नहीं, वो नजरिया आप छोड़ दीजिए। आप कितना पढ़ना है, कितना तैयार करना है, उसको फिक्स कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक लॉन्ग प्रश्न है, उसका उत्तर आपको याद रखना है, वो लंबा है, उसको आप 2 भाग में बांट लीजिए। एक भाग आप निश्चित कर लीजिए कि आप आज उसे पूरा करके ही पढ़ाई बंद कीजिएगा। जब तक उसको आप पूरा ना करें, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, समय फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर ये होना चाहिए कि मुझे वो पूरा कर लेना है। अर्थात या एक पूरा प्रश्न ही आप तय कर लीजिए कि मुझे आज इसको पूरा करके ही अपना पढ़ाई बंद करना है। अगर आप काम के ऊपर निर्धारित निर्भर होकर के आप अपना पढ़ाई करते हैं, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। चौथी बात क्या है? चौथी बात है कि प्रश्न पूछिए, मेरा उत्तर तैयार है। जी हाँ, आप जो भी पढ़ें, जो भी याद करें, जो भी तैयार करें, उससे संबंधित 10, 15, 20 जितना संभव हो सके उससे संबंधित आप प्रश्न तैयार कर लीजिए और प्रश्नों का उत्तर छोटे छोटे जो है लिख लीजिए, छोटे छोटे उत्तर लिख लीजिए। फिर आप स्वयं से ही उन प्रश्नों को दोहराते जाइए और उसका उत्तर भी देते जाइए। ऐसे 2 से 3 बार कीजिए, पूरा आपका दिमाग में ऐसा सेटअप होगा कि आप खुद समझिएगा, खुद चिल्ला करके कहिएगा, अरे ये तो चमत्कार हो गया, नथुनी सर ने क्या उपाय बताया। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, आप पढ़ने बैठिए और पढ़ने बैठते समय ये विश्वास कीजिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे अंदर उतना ही टैलेंट है जितना कि एक तेज छात्र में है। मैं भी इसे याद कर सकता हूं, मैं भी हमेशा इसे दिमाग में रख सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, टैलेंट है, मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। सारी दुनिया को चौंकाऊंगा, सारी दुनिया कहेगी कि हाँ, ये भी किसी से कम नहीं है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, जब भी पढ़ने बैठिए तो आप यही समझिए कि वही समय पढ़ाई का सही समय है। आप जब भी पढ़ने बैठिए तो आप समझिए कि आप स्वयं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और आप जब भी पढ़ने बैठिए तो आप समझिए कि आपका पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं ये जो उपाय बताया, अगर ये सारा उपाय एक स्टूडेंट कर लेता है, आप कर लेते हैं, तो मैं पक्का विश्वास और दावे के साथ कहता हूं, आप जो भी याद कीजिएगा कभी भूलिएगा नहीं। तो अगर ये उपाय और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों में इसे शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी छात्रों को और अधिक से अधिक छात्रों को मिले। और फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपके लिए फिर आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।